हाँ, भारत सरकार ने दिया है, उसमें सरकार ने आगे का विजन रख के और आगे प्लानिंग की है। हम देखें कि उसमें वर्ष 2023 को उन्होंने अनाज भंडारण वर्ष घोषित किया है। अर्थात 2023 में सरकार मोटा अनाज पैदा करने वालों को 2023 के रूप में ध्यान देते हुए कुछ न कुछ उसमें राहत देने की योजना बना रही है, ताकि 2023 में अनाज का भंडारण में किसानों की ओर से वृद्धि हो और उत्पादन बढ़े। इस पर सरकार ने फोकस किया है। बाकी तिलहन के उत्पादन को बढ़ाने पर भी सरकार ने घोषणा की है, किंतु तिलहन को देखा जाए तो तिलहन का उत्पादन देश में कम है और जब तक किसान को वाजिब मूल्य, उचित मूल्य, लागत मूल्य का खर्चा और ये सब नहीं मिलेगा तब तक किसान को पैदावार बढ़ाने में मजबूती प्रदान नहीं होगी। तो मैंने भी माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया था और आज जो उन्होंने बजट में दिया है, वर्तमान में देखा जाए तो किसानों को एमएसपी खरीदने की बात कही है, वो हर साल सरकार खरीदती है, अध्ययन करके वस्तु स्थिति के हिसाब से खरीदती है और आगे भी खरीदी जारी रखने का उन्होंने बजट में प्रावधान किया है। और किसानों को बिना ब्याज के लोन देने की परंपरा को उन्होंने आगे बढ़ाया है ताकि किसानों को बगैर ब्याज के मिले। बाकी सड़कें बनाने का भी ऐलान किया है। मध्यम वर्ग के लिए सरकार कुछ करने का भूल गई है, तो मध्यम वर्ग के लिए सरकार को चिंता करनी थी, वो उसमें कहीं ना कहीं छूट गया है। और एमएसपी जो है उन्होंने निर्धारित की है, उसमें खरीदी करने का उन्होंने वर्तमान में निर्णय लिया है तथा सड़क बनाने पे ज्यादा ध्यान दिया है सरकार ने कि सड़कों का ज्यादा डेवलपमेंट हो, उस पर सरकार ने चिंता की है। मगर बेसिकली देश में दलहन का उत्पादन करने पे और विचार करने की आवश्यकता है। उस पर अभी कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं क्योंकि दलहन का उत्पादन देश में दिन पे दिन घट रहा है, तो उसको बढ़ाने की जरूरत है। और बाकी बजट देखा जाए तो मध्यम वर्ग के हिसाब से कुछ भी नहीं है। किसान को जो रूटीन में दे रहे हैं उसी का एनालिसिस किया गया है, अतिरिक्त कुछ नहीं है। और 2023 में उत्पादन बढ़ाने के लिए जो कहा है उस पर हम देखते हैं कि सरकार क्या करना चाहती है। बाकी तो मध्यम वर्ग को छोड़ के बाकी इनकम टैक्स में भी किसी को राहत नहीं दी है। और अगर कार्बोरेटेड टैक्स देखें तो उसमें जरूर 3% की छूट दी है बड़ी कंपनियों को। हर आदमी बड़ी कंपनी तो नहीं बनाता है, लिमिटेड कंपनियां हैं हिंदुस्तान में, तो कंपनियों को उन्होंने छूट दी है। ये जरूर है कि LIC को वो डेवलप करने जा रहे हैं, MSC को जो है अपने मिनिमम अपनी इंडस्ट्रीज को बढ़ाने का उन्होंने कहा है। कहना और करना दोनों में बड़ा अंतर है। अब सरकार कितना करती है, और जैसी अपेक्षा है कि डीजल में रेट घटाना था, उत्पादन टैक्स घटाना था डीजल पेट्रोल का, उसमें कमी नहीं की है सरकार ने, तो वो बड़ी गंभीर चिंता की बात है। देश में बेरोजगारी निरंतर बढ़ रही है, उसको रोक लगाने की कोई ठोस उपाय करने की आवश्यकता है। उस पर भी सरकार को चिंता करना चाहिए। और देश में 80 लाख मकान बनाने का सरकार ने लक्ष्य किया है। अब 135 करोड़ के देश में अगर 80 लाख मकान बनाते हैं तो 1% से कम ही हुआ है। बाकी एक रूटीन बजट है, बाकी इसमें कोई खास ऐसी बात नहीं की कि देश के किसानों का भला हो। कृषि प्रधान देश है, किसानों की चिंता करना चाहिए। मैं अपनी संस्था की ओर से फिर प्रधानमंत्री को लिखने वाला हूँ कि खेती पर ध्यान दें, किसानों की चिंता करें और किसानों के उद्धार के लिए अलग से व्यवस्था करने की आवश्यकता है। ओके सर, ओके। ताज्या अपडेट्ससाठी भेट द्या agrowone.com वर।